हाय दोस्तों, जय माता दी। और गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसे ही हमारे ब्लॉग वीडियो में आप लोग बने रहें। गाइस, आप लोगों से कहना चाहूँगी, वीडियो मत भगाइए, पूरा वीडियो देखिए। मैं आप लोगों से ईमानदारी से कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, जो आप लोगों से मैं मदद मांग रही थी कि आप लोग हमारी मदद करो, मैं जल्दी ऑपरेशन करवा लूँगी। तो दोस्तों, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है अब। जब तक जान है चल रही है, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। अब ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। जितना जीना था उतना जी लिया। अब अब मेरे को कुछ अपने बारे में अब कुछ नहीं सोचूंगी। नहीं तो दोस्तों, पति का प्यार मिला। मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ दोस्तों। बहुत लोग हैं अपनी पत्नी के प्यार पाने के लिए काफ़ी तरसते हैं। मैं तो अपने पति को प्यार देना चाहती हूँ, मेरा पति प्यार लेना ही नहीं चाहता। जितना दुख मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है ना, उतना दुख तो कभी मैं अपने नैहर में भी कभी दुख नहीं झेला है। इतना कर्जा हो गया था दोस्तों कि वो लोग वीडियो बना बना के कितना पैसा मैंने यूट्यूब से, समझ लो कि 5 बार से पैसे यूट्यूब से आ रहा है दोस्तों। झूठ क्या बोलना, सारा कर्जा ख़त्म करी हूँ। मेरा पति नहीं कमाता है, बस खाली कर्जा ले लेता है, बस मेरे ही नाम से कर्जा उठाता है। क्योंकि दोस्तों, मैं दिल्ली के ही रहने वाली हूँ। मेरा आईडी प्रूफ लगा लगा के कर्जा बहुत उठा लिया था इसने। यूट्यूब से जितना पैसा आता गया सब कर्जा ख़त्म करे। अपने शरीर के बारे में भी ना सोचा दोस्तों कि मुझे ऑपरेशन करवाना है। यही होता है दोस्तों, अगर दूसरे पे भरोसा करो तो सोच समझ के करो, नहीं तो करो मत। तो दोस्तों, आप लोग को तो मैं जैसे मैंने बता ही रखा कि मेरी कहानी कुछ अजीब तरीके से है। पहले तो मेरा दूसरा वाला पति छोड़ के चला जाता है। मालूम है किस लिए छोड़ा था? क्योंकि वो 5 भाई थे। अगर उनके भाइयों से भी मजाक मजाक कर लो ना, बड़ा शक्की पति था, हमेशा शक करता था। बात बात पे बोले मेरा बच्चा नहीं है, मेरे भाई का है। बात बात पे इतना शक करता था। हर एक औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर कोई बदजलन अगर बोले ना तो बर्दाश्त नहीं होता है। बेशक गरीब घर की लड़की हूँ दोस्तों, देवर से मजाक कर लेती हूँ, लेकिन गलत काम तो देवर के साथ नहीं कर सकती ना। ऐसे करते करते दोस्तों, पूरे पूरे गांव वाले के सामने इतनी बेइज्जती, मेरी इतनी बेइज्जती कि विश्वास कर ले, मैं उस समय मैं मरने लायक के हो गई थी। मेरे बच्चे 2 साल 3 साल के थे, तीनों, 2 लड़का 1 लड़की। स्टाम्प पेपर पे साइन करवा लिया, पढ़ी लिखी तो थी नहीं। स्टाम्प पेपर पे साइन करवा लिया। आज समझ लो कि अब जब स्टाम्प पेपर पे जब साइन करवाए तो बाद में पता चला कि उस पर क्या लिखा है, दूसरे से पढ़वाए। बोले हमें बच्चों से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने बच्चों से मतलब मेरा कोई वास्ता नहीं है। पढ़ी होती तो मैं क्यों साइन करती। आज मेरे को घर छोड़े हुए हो गया करीब 10-12 साल। आज मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है, माता रानी की कृपा से जहाँ भी रहें खुश रहें। ये समझ लो कि यही 10-12 साल के अंदर में तो मैं ड्यूटी उटी करती थी कंपनी में अपना। मैं फिर दिल्ली में रहने लग गई थी और काम उम से मतलब करती थी। तो मुझे ये मिल गए, जो ये मेरे हस्बैंड हैं, ये दूसरे हैं, ये मिल गए। मैंने इनसे पूरी सच्चाई बताई कि हमारे साथ ऐसा हुआ, मेरे बच्चे भी हैं। तो बोला कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो क्या हुआ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। आज शादी करूँगा तो मैं अपने घर ले जाऊँगा। आज तक कभी घर नहीं ले गया। यही दिल्ली में किराए पे रहते रहते ज़िंदगी लगातार गुजर जाएगी। नहीं घर का पता है, नहीं द्वार का पता है, कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी कुछ अजीब तरीके से गुजरी है। तो ये मेरे पापा से गया बात करने के लिए कि मैं आपकी लड़की को खुश रखूँगा, हर तरीके से मैं खुश रहने की मतलब तुम्हारी लड़की को खुश रखने की कोशिश करूँगा।
2 साल तो दोस्तों बहुत अच्छे से ज़िंदगी चली है हमारे में। 2 साल तक हमने इंतज़ार किया है। 2 साल कम नहीं होते हैं। हम एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। तो मैंने इनसे कोई भी बात नहीं छुपाया है। मैंने इनसे बोला भी था कि मेरा ऑपरेशन हो गया है, अब मेरे 3 बच्चे हैं। अगर तुम्हारे दम होए तो दोबारा बच्चे पैदा कर सकते हो। मैंने यही बोला। मैंने कहा अगर अपना बच्चा चाहिए तो दूसरा पैदा कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आजकल बहुत तरीक़े से टेस्ट टू बेबी चल रहा है। ऑपरेशन तो खुल नहीं सकता दोस्तों, 3 ऑपरेशन टेस्ट टू बेबी करके बच्चा पैदा कराया जा सकता है। तो मैंने बोला पैसे खर्चा करो, अपना बच्चा पैदा कर लो। तो दोस्तों ये समझ लो कि 2-3 साल तक हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा चला है। फिर उसके बाद में दोस्तों झूठ बोलना शुरू हो गया। बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे मेरे को इग्नोर करना। तो वही बात मैं अभी भी बोलती हूँ कि आपने मेरे से क्या बोला था कि मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, कभी मारूंगा नहीं, कभी पीटूंगा नहीं, हर तरीके से मैं तुम्हें प्यार करूँगा। बहुत से कहानी इसने बनाया था। पहले भी नहीं कमाता था, अभी भी नहीं कमाता है। उतने कमाता है कि जितना इसका जेब खर्चा चल जाए। जेब खर्चा समझते हो, जितना खा ले। तो दोस्तों वैसे मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो इंसान परदेश में खाने कमाने निकला है, आजकल तो किसी के पास अपना घर तो होता नहीं है, सब किराए पे हैं, जो भी कमाने निकला है परदेश में। तो दोस्तों 10 बजे उठते हैं। अब 10 बजे की बताओ, 10 बजे तुम नहाओगे, धोओगे, फ्रेश होंगे। अब कब ड्यूटी जाओगे? 11 बजे। अब पहुंचोगे कब? 11:30 बजे। कितना घंटा कटा? 2 घंटा। अगर वही 2 घंटा हमारा अगर बच जाए दोस्तों, तो वही हमारे घर में कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दोस्तों ये समझ लो कि इतना मुझे दांत पीसता है, ऐसा दांत पीसता है कि जैसे कोई चना खा रहा हो। बहुत मेरे ऊपर किलकिलाता है, बात बात पे। आज तक मेरी कोई बात नहीं माना है। आवाज़ देख लो दोस्तों, 2 पैसा मैं यूट्यूब पर कमाने लग गई, तब भी मेरी इज्जत नहीं थी। अब पहले भी कमाती थी, तब भी कोई इज्जत नहीं थी। बस कर्जा लेता गया, मैं देती गई। आवाज़ देख लो दोस्तों, आप लोग की दुआ से कोई कर्जा नहीं है, मैंने कर्जा ख़त्म कर दिया है। बस माता रानी की कृपा से अब कर्जा नहीं लूँगी, नहीं इसको लेने दूँगी, चाहे कितना भी मुसीबत पड़ जाए। यहाँ तक कि दोस्तों मैं ऑपरेशन भी नहीं कराऊंगी। मरना होगा तो मर जाऊंगी, जीना होगा तो जी जाऊंगी। इसलिए दोस्तों नहीं कराऊंगी। नहीं कोई आगे है, न कोई पीछे है। अब मेरे को बस सीधा बस वही सोचना है कि जब तक जीऊंगी मुस्कुरा के जीऊंगी, मरूंगी तब भी मुस्कुरा के मरूंगी। मैं अब पति के प्यार कभी नहीं पाई। प्यार करने के लिए तरस गई दोस्तों। मेरे अंदर इतना प्यार है कि मैं अपने पति को कितना चाहूँ, कितना प्यार कर लूँ, लेकिन वो प्यार लेना ही नहीं चाहता। जबरदस्ती उससे बोलना पड़ता है। बोलने का मतलब समझते हो? हंसी मजाक हो गया, ऐसे बोलना पड़ता है। जब उसका मन होता है तभी हमारे पास आता है, नहीं मन होता तो नहीं आता है। आप लोगों की ज़िंदगी की सच्चाई बता रही हूँ। हर एक औरत सब बर्दाश्त कर सकती है दोस्तों, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। यही वो सोचेगी एक पत्नी की, मेरा पति बाहर में आखिर करता क्या है। इतनी खूबसूरत पत्नी होते कि बाहर में तुम ऐसा ऐसा गलत काम करते हो। क्या कमी है मुझ में? मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती कि तुम्हारी कोई बात नहीं मानती हूँ तो मेरे को बता दो। मैं तो इसकी हर बात मानती हूँ, लेकिन ये मेरी नहीं मानता। अगर मेरे अंदर दोस्तों अगर लालच होता तो यूट्यूब से जितना पैसा आया मैं इसको क्यों देती? क्योंकि दोस्तों कर्जा मेरे नाम से था। बहुत फ़ोन परेशान करते थे, इतना फ़ोन करते थे कर्जे वाले, मैं ब्याज दे दे के परेशान हो गई। आज मेरी ये हालत जो है ना दोस्तों, उसका जिम्मेदार मेरा पति है। वो तो फिर भी सही था, कमाता था, धमाता था, अच्छा पहनाता था, खिलाता था। बस शक की था थोड़ा। कहते हैं शक वाले के कभी भी घर नहीं बसा। जो अपने पत्नी पर शक किया वो आज तक कभी घर नहीं बसा, हमेशा लड़ाई झगड़ा मचा है। अब मैं पूरा ईमानदारी से, रीति रिवाज से अपने पति को चाहती हूँ। बेशक दूसरा है, लेकिन मैंने कभी समझा नहीं कि तू दूसरा है। हमेशा दिल से प्यार किया है।
अब ये ना करे तो बात दूसर है। हमारी कहानी दोस्तों बहुत अलग है। जब ये शुरू में मिला था ना, इतना मेरे से बात करता था, इतना बात करता था कि टाइम कब गुजर जाता था दोस्तों पता ही नहीं चलता था। ऐसे हम लोग ऐसे एक साथ काम करते थे। मेरे को शाम के टाइम में मेरे घर पे भी छोड़ने जाता था। अकेला अकेला कभी नहीं छोड़ता था। जब भी मैं काम से छुट्टी पाऊँ, खूब बातें होते करके हम दोनों, मुझे घर पे भी छोड़ता था। घर पे छोड़ के तब आता था। फिर वहाँ से कम से कम पूरी रात हम लोग बात करते थे। खूब खूब हंसते थे, खूब बोलते थे। नहीं दिन का पता चलता था, नहीं रात के। इतना प्यार करता था, बहुत। मेरे को इसके दिल में समझ लो कि इसके लिए बहुत प्यार है। मैं सोचा कि इतना प्यार तो मुझे उसने नहीं किया। बेशक पहनाए खिलाया, लेकिन प्यार कभी नहीं किया। प्यार तो मुझे सिर्फ इससे मिला था। अब पता नहीं सही था कि दिखावा था, ये तो पता नहीं है। उस समय दोस्तों मेरे पास थोड़ा बहुत गहना भी बचा था, जो मैं अपना कमा के बनवाई थी। मैं सोचा कभी ना कभी काम आएगा। पैर का बनवाई थी, कान का बनवाई थी, नाक का नथिया बनवाई थी, और जंजीरादार बिछिया बनवाई थी, और चांदी के अंगूठी, मतलब कई जोड़ा था, सोने का नहीं था, झूठ क्या बोलना। तो दोस्तों ये समझ लो कि मेरे पति ने सब बेच के खा लिया। अभी इस समय मेरे पास लोहे के बिछिया पहनी हूँ। चांदी तो मैंने देखा ही नहीं कि चांदी होता कैसे है। बेशक यूट्यूब से पैसे कमा रही हूँ गैस, ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने कर्जा ख़त्म कर दिया। बस आप लोग का दोस्तों ऐसे ही प्यार दुलार आप लोग का चैनल पे बना रहे। आगे भी मैं कामयाब ज़रूर होंगी दोस्तों। एक औरत का दुख क्या होता है दोस्तों, आप लोग नहीं समझोगे। मेरी आत्मा इतना रोती है ना कि जी करता अपने पति से कितना प्यार कर लूँ। बहुत प्यार करने को मन करता, बहुत उससे बातें करने को मन करता है। ये सोचती हूँ कि मैं उससे कितनी बातें कर लूँ, पर वो मुझसे बोलता ही नहीं है। लाइफ में एक दिखावा है दोस्तों। कहते हैं हाथी के दांत खाने कुछ और, दिखाने को और कुछ होता है। मैं अपने हस्बैंड को लाइफ करने से पहले ना समझा देती हूँ, देखो लाइफ में गुस्सा मत होना, थोड़ा देर के लिए मतलब ऐसे हंसी मजाक कर लेना, ताकि लोगों को लगे कि हम दोनों में कितना प्यार है। हम दुनिया वाले को दिखाना नहीं चाहते दोस्तों कि हमारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हो गई हैं। अब वो मुझे नहीं चाहता है। मैं जिस तरीक़ा से जीती हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। मैं इतना रोती थी कि मैं क्या बताऊँ। जिस समय मेरे पापा मर गए थे हार्ट अटैक से, उसी दिन मैं बहुत अकेली हो गई थी। यही सोचती थी, न ही कोई आगे है न ही कोई पीछे है। बहुत दुख मेरे को झेलना पड़ रहा है। अब तो कोई मेरे को समझाने वाला भी नहीं है। आप लोगों से लाइफ में बात कर लेती हूँ, काफी अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। नहीं तो जिंदगी में मैंने कभी सुख नहीं देखे कि सुख क्या होता है। ये मुझे बहुत दुख देता है, बहुत परेशान करता है हमें। अभी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया है, गुस्से में कुछ नहीं खाई हूँ, ऐसे ही हूँ। पता है दोस्तों, मैंने कभी अपनी मम्मी को भी नहीं देखा है, मम्मी क्या होती है। हम लोग छोटे छोटे थे तभी मेरी मम्मी चल बसी थी, दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। हम लोग के पालन पोषण मेरे पापा ने किया है, जैसा भी किया है। गरीबी क्या होती है ये तो हम ही जानते हैं। जिस इंसान पे इतना भरोसा किया दोस्तों,
वही इंसान आज मुझे धोखा दे रहा है। मैं यूट्यूब पर लाइव वीडियो करती हूँ दोस्तों। यही मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, सुपर चैट कर लो। नहीं कोई मेरे आगे है ना कोई पीछे है दोस्तों। बस जो भी सहारा है मुझे यही यूट्यूब से ही सहारा है। मैंने आज तक नहीं देखा कि इसकी कमाई कैसी होती है, कभी हाथ में भी लेके नहीं देखा है। 2 साल हो गए यूट्यूब पर वीडियो बनाते बनाते। काफ़ी नाची हूँ, कभी कभी डांस करी हूँ दोस्तों। काफ़ी छोटे छोटे कपड़े भी पहन चुकी हूँ, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। कोई शर्म नहीं किया मैंने। पब्लिक को जैसी पसंद आती है दोस्तों, वैसे वैसे हमने कपड़े पहने हैं। मैं भी संस्कार, अपने गरीब घर के बेशक हूँ, संस्कार मेरे में भी है दोस्तों। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ बहुत कुछ खोना पड़ता है। लोग कहते हैं पति की कमाई में बीवियां सुख करती हैं। मैं तो अपने पति के प्यार पाने के लिए तरस रही हूँ। मैं सोचती हूँ मेरा पति मुझसे कितना बातें कर ले। जब भी ड्यूटी से आता है मैं उसका शक्ल देखती रहती हूँ, कब मुझसे बोलेगा, कब बोलेगा। पहले भी दोस्तों ऐसे काम उम करके आता था, इतना मुझे परेशान करता था, इतना हंसी मजाक, वो दिन बहुत याद आते हैं। कितना मुझसे प्यार करता था, जान से भी ज्यादा। अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है। आज मेरे पापा को 2 साल हो गया। 2 साल के 3 साल तो हो ही गया होगा। अब मेरे नैहर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। तनी से नाराज हो जाती थी, इतना मुझे मनाते थे कि क्या बताऊं। जरा से चोट नहीं लगने नहीं पाती थी। शायद आप लोग को नहीं पता है, मेरे लीवर में भी सूजन हो गई है, बच्चेदानी में भी सूजन आ गई है, और प्लस मुझे रसोली भी है। मैं ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे नहीं कर पा रही हूँ। जब मेरा पति कमाता तभी तो मेरा ऑपरेशन करवाता। मैं तो आप लोगों से सिर्फ सपोर्ट ही मांग सकती हूँ ना। लाइफ में बहुत लोगों को मैंने QR कोड भी दिखाया है कि दोस्तों आप लोग चाहे तो थोड़ा थोड़ा मेरा मदद कर दें। लेकिन अभी तक किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है। मैं वैसे जल्दी ना रोती नहीं हूँ। जब मन दुखता है ना दोस्तों, जब भी मैं रोती हूँ, ऐसे नहीं रोती हूँ। ऐसे ही 4 दीवारी में से कैद होकर रह जाती हूँ। न कहीं आना, न किसी से बोलना, न डोलना, कभी कुछ नहीं। वो औरत वो होती है जो जो दुआरी दुआरी छुछवाती हैं, घूमती हैं। लेकिन दोस्तों मेरी आदत है, मैं किसी के दुआरे नहीं जाती हूँ, नहीं किसी के पास बैठती हूँ उठती हूँ। सोचती हूँ कि 4 दिन बैठूंगी, लड़ाई झगड़ा होगा, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बस इसी बात का डर रहता है कि पता नहीं भैया बात ही बात में कौन झगड़ा कर ले। दिल्ली में बहुत दिन हो गया, मैं आज तक किसी से बात नहीं करती हूँ। यहाँ तक कि दोस्तों इंस्टाग्राम है, मैं वहाँ भी बात नहीं करती हूँ।
मैं तो सोचती हूँ कि मेरे दोस्त लोग अगर मैसेज छोड़ देंगे तो मैसेज का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बोल के अगर मैसेज छोड़ दोगे तो मैं भी बोल के मैसेज आपको बता दूंगी, यही कर सकती हूँ गाइस। और कॉल पे नहीं बात कर पाती हूँ, इसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि आप लोग जो कॉल पे बात करोगे वही लाइफ में जुड़ के बात करोगे तो मेरा कुछ सपोर्ट हो जाएगा। मैं अपनी ज़िंदगी से हार गई हूँ दोस्तों। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दुख का सामना करूँ। हिम्मत नहीं है, बहुत दुख से पूरा दिल भरा है। मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है, बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है। एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया जाए तो माँ कैसे रहेगी। बहुत रोई हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा लड़का छोटा वाला बहुत छोटा था, करीब 3 साल से कम में था। वही सिर्फ 1.5 हुआ था दूध छुड़ाए, 3 साल का हो गया था। उतना बड़ा बच्चा मेरा छीन लिया। मैं माँ बन के भी नहीं बन पाई। अब मेरे पापा को भी गलती है, क्या जरूरत रही बहन के लड़के से शादी करवाने के लिए। आपको तो पता है बहन का लड़का जो होता है भाई होते हैं। तो मेरे पापा देने लेने के चक्कर में गहन बहन के लड़का से करवा दिया। क्या जरूरत थी। अब वो लोग इतना शक्की हैं कि पूछो मत। थोड़ा सा किसी से भी, अगर छोटे बच्चे से भी मजाक कर लो तो कहेंगे उसके गाल में चुम्मा ले लिया। नान नान बच्चों के शक करते थे। गांव में तो आपको तो पता ही है, खेत बाड़ी होता है, गांव में जल्दी लेटरिंग वोटिंग नहीं होती है। ऐसे लेटरिंग वोटिंग जाऊं तो वहां पीछे पीछे चला जाए, इतना शक्की था। ये समझ लो कि मेरा जीना रुसवा हो गया था वहां पे। जो कि मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, गांव में ले जाके कर दिए थे। तब वो हमने पापा को कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, जैसी जिंदगी कट रही है कटने दो। लेकिन वो दूसरे के बहकावे में आ गया, अपनी बहन के बहकावे में आ गया। अपनी बहन के ही चक्कर में अपना घर बिगाड़ दिया उसने। आवाज तक के पछताता बहुत है, लेकिन पछताने से क्या फायदा। जब तीर कमान से निकल गया तो लौट के थोड़ी आएगा। मेरा वहां पे अब आना जाना नहीं है। मैंने बहुत दिन हो गया छोड़ दिया। आज तक मेरे को पता ही नहीं कि वहाँ के लोग कैसे हैं। लेकिन टोला मोहल्ला के कहते हैं कि भाई तुम्हारी घरवाली बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ी गलती कर दिया उसको छोड़ के। आज वो दूसरे की बात नहीं मानता तो घर क्यों उजड़ता। दुनिया उजाड़ के तमाशा देखती है, कम से कम कुछ अपने भी दिमाग से काम लेना चाहिए। 3 बच्चे हो गए, मैं कहीं नहीं गई। अब आज कहते हो कि मेरे भाई के साथ तुम सो गई हो। मजाक इतना भारी पड़ गया मुझ पे। जो कि इनका भाई कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाभी का मतलब बहुत देवर हो गए, बेटा भी तो कहा जा सकता है। जय देवर कहो जय बेटा कहो, भाभी माँ हो गई है। लेकिन उनको कौन समझाए। काश मेरे भी कोई भाई होता, कम से कम पूछता तो कि हाँ बहन चल हमारे यहाँ 1 आध महीना रह ले, मन थोड़ा शांत हो जाएगा। कोई नहीं है, न कोई पूछने वाला है, न कोई पछोड़ने वाला है। मरूं तो जीऊं तो कोई किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस यही है दोस्तों। अगर आप लोग मेंबरशिप सुपर चैट अगर ज्वाइन करना शुरू कर दोगे ना, तो मैं, हो सकता है कि आप लोग की दुआ से ऑपरेशन करवा भी लूँगी। अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगी।
मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ। इसने मेरी जिंदगी ना बर्बाद करके रख दिया। अभी कल मेरा एक चैनल अभी बंद हो गया है, जिस पे बहुत भरोसा था। बस मालूम है, बस थोड़ी सी गलती मेरे से हो गई है। बस मेरे को खुजली हो रहा था और ऐसी जगह मैंने हाथ लगा के खजवा लिया था। मुझे क्या मालूम कि पहले तो हमने अपलोड किया तो सब कुछ अच्छा था, और उसके बाद में जब मैं 7 बजे वीडियो छोड़ी हूँ, 15 कम से कम कुछ नहीं तो आधा घंटा चलने के बाद स्ट्राइक दिया है। मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ। कितनों भी वीडियो सफाई से बना लो, कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। आठ बजे हमारे चैनल पे दोस्तों स्ट्राइक लगी है। अब शनिवार को तो खुल जाएगा। अभी वीडियो एक हफ्ते में अपलोड नहीं कर पाऊंगी। एक हफ्ते में तो मेरा व्यूज डाउन हो जाएगा। लेकिन आप लोग वीडियो देखना छोड़ना मत, उस पर भी वीडियो आप लोग देखें और सपोर्ट करते रहें दोस्तों। शनिवार या संडे तक तो लाइव तो होना शुरू हो जाएगा। बस ये है कि 90 दिन के लिए स्ट्राइक बनी रहेगी। अगर 90 दिन में अगर कोई गलती हो जाती है तो चैनल बंद कर दिया जाएगा। मैं बहुत संभाल के चलाती हूँ। बस उस टाइम बस कहते ना दोस्तों, अगर कहीं खुजली होने लगती है तो इंसान ये होता है कि पहले खजवा लो उसको। बस थोड़ी सी गलती हुई है मेरे से कि मैं खुजली कर दिया। नहा के आई थी और कपड़े में कहीं कीड़ा उड़ा देखा तो छोटा मोटा चढ़ गया था, काट लिया। चींटी नहीं होती ललकई वाली, और कपड़े में कहीं चढ़ गई थी, अब मेरे को काट लिया, काफ़ी खुजली होने लग गई। तो बस उसी को खजवा दिया मैंने। मेरे ध्यान ही नहीं है कि मैं लाइव मतलब ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ। इतना से पकड़ा है, थोड़ा सा वीडियो चलने के बाद पकड़ा है। यूट्यूब की ये आदत तो है कि दोस्तों स्ट्राइक देने से पहले मैसेज नहीं देता है कि एक बार मैसेज तो बता दे, तो हम वो वीडियो रोक देते। एक मैसेज तो देना चाहिए, बस अचानक से बस स्ट्राइक मार देता है। यूट्यूब वाले ये नहीं देगा तो सोचते कि कौन इंसान परेशान है, कौन नहीं परेशान है। किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। हर दुनिया में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब अंगूठा छाप है। बहुत कम लोग हैं जो माँ बाप उनके अच्छे होते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है, पर कुछ खाने को मन नहीं कर रहा है। मैं अपने चैनल से बहुत प्यार करती हूँ। मैं यूट्यूब के हर नेम का पालन करती हूँ, इसलिए मैं इसके साथ वीडियो नहीं बनाती हूँ। मुझे पता है ये कहीं ना कहीं छेड़ ओढ़ देगा तो वीडियो में दिक्कत आ जाएगी। मैं जल्दी अपने इसके साथ वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा चुलचुलाता है। वीडियो में दिखाता है कि मैं बहुत ऐसा हूँ। मैंने इसको समझाया है, कभी भी हमारे साथ वीडियो बनाना छेड़ना मत। जितना चैनल बंद होने के मेरे को दुख है ना, मेरे हस्बैंड को नहीं है, क्योंकि कर्जा तो सब खत्म हो गया। किस बात के दुख है, इसको दुख नहीं है।
आपको लगता होगा कि मेरा पति बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब दिखाना है। मैं जानती हूँ वो जैसा है। इन्होंने मुझे कई बार मारा है। मैं कभी आज तक मार नहीं खाई हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे कई बार मारा है, हाथ पैर बांध के। इसके घर वाले सिखाते हैं, ये चोरी चोरी अपने घर पे बात करता है। जैसे सिखाएंगे वैसे तो करेगा। मैंने आज तक इनसे नहीं कोई चांदी न सोना कभी कुछ नहीं मांगा। कई बार हमने इसको कंपनी में भी देखा है दूसरों से बात करते हुए, तभी मैंने काम छोड़ दिया था, क्योंकि कंपनी में मुझे बहुत गंदी गंदी गाली देता था ये। वहां से छोड़ छोड़ के भाग आता था। तो इसलिए मैंने कहा क्या फायदा लड़ाई करने से, इससे अच्छा मैं ही छोड़ देती हूँ काम। इसके अगर दोस्तों कोई कौन पत्नी है, उसका पति उसके आंखों के सामने दूसरे से बात करे तो पत्नी को कितना जलन होगी। मैं सोचती हूँ कि मेरे अलावा मेरा पति किसी से बात न करे। हर एक पत्नी यही चाहती है। कितनी बार मैंने इसको देखा है, कितनी बार 9-9 बजे रात रात में मुझे इंडिस एरिया में छोड़ के चला आता था। अकेली आई हूँ पूछते पूछते, क्योंकि मेरे को रास्ता पता नहीं है। ऐसे छोड़ छोड़ के भाग आता था। ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, अब मरना होगा तो मर जाऊंगी। जो हमारे किस्मत में लिखा होगा ना वही होगा। मैं रोती हूँ ना तो मुझे पेट में दर्द उठ जाता है, इसलिए मैं रोती नहीं हूँ। मुझे बहुत तेज पेट में दर्द उठा है, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए। ऐसा लगता है ना कि जैसे कुछ दिन की जिंदगी बची है बस। जितना तकलीफ अपने माँ बाप को होती है ना दोस्तों, उतना दूसरों को नहीं होती है। आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा।
मैंने डिसाइड कर लिया दोस्तों, इसके साथ नहीं रहूंगी अब। मैंने इसको समझने में बहुत गलती कर दी है। ऐसे एक दिन की बात है, हमारी वो समझ लो कि शादी के एक आध साल हो गया था और काम करती थी। अब मुझे इतना तेज से भूख लगी और तो मैंने इनसे बोला, ए जी सुनो ना, नाम लेके नहीं बुलाती थी, पहले बुलाती थी, शादी के बाद नहीं बुलाई। मैंने बोला सुनो ना, तो बोले क्या? मैंने बोला 10 रुपए का चाउमीन खिला दो, बहुत तेज भूख लगी है, काम करके उठी हूँ ना, भूख लग गई है। कह रहा मेरे पास पैसा नहीं है, जो कि यहाँ पे बटुए में इसके पैसे था। तो मैंने बोला बटुआ निकालना। कह रहा तू मेरा जेबा चेक करेगी? मैंने कहा चेक नहीं कर रही हूँ, देख रही हूँ। देखा तो दोस्तों 200-250 रुपया निकला। बताओ 10 रुपया तो अपने बीवी का खिला नहीं सका। आज तक वो बात नहीं भूलती यार मेरे को। जब भी याद करती हूँ ना बहुत दर्द होता है। खाली 10 रुपया मांगा था, 10 रुपया चाउमीन खाने के लिए। और दोस्तों काम हम कर लो ना तो बहुत भूख लग जाती है। जब जान लें कि मुझे सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है, पूरे स्टाफ के सामने इतना मुझे गंदी गंदी गाली दे कि गाली दे के बस भाग जाए। तो दोस्तों मेरे को कुछ लोगों ने बोला भाभी आप काम छोड़ दो, ऐसा करो आप घर पे ही रहो, तुम्हारा पति अच्छा नहीं है, आप कितनों भी भरोसा कर लो, ये जितना ये दूसरों से खुश रहता है उतना तुमसे खुश नहीं रहता। मेरे को बहुत लोगों ने बोला बोला भाभी आप दिल की बहुत अच्छी हो, आप घर में ही रहो, ये तुम्हारा आदमी अच्छा नहीं है। आज समझ लो कि 2-2.5 साल हो गया काम छोड़े। घर पे रहती हूँ, ब्लॉग वीडियो बनाती हूँ, यूट्यूब पर दोस्तों जो भी होता है लाइफ में भी आती हूँ, दोस्तों से बात भी करती हूँ। दोस्तों कभी कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। वैसे मेरे को बोलना तो नहीं आता है दोस्तों, जैसा भी होता है बोल लेती हूँ। बस आप लोग बराबर सपोर्ट करिए दोस्तों, हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। जैसे पहले सपोर्ट करते थे अभी भी वैसे ही सपोर्ट करिए। मैं अभी भी वैसे ही हूँ, जैसे पहले थी वैसे भी अभी हूँ। दुनिया में चाहे कोई भी बदल जाए लेकिन सीमा कभी नहीं बदलेगी। मैं वैसे ही रहूंगी। मैं अपने पति से ना बात करने के लिए तरस जाती हूँ। ऐसे ड्यूटी से आता है, ऐसे खाना खा के बस आराम करेगा, जब कहूँगी लाइफ में आ जाओ तो नहीं आएगा, वहीं पे बैठा रहेगा कोने में। बहुत के बहुत के 3-4 आवाज बोलती हूँ तब जाके आता है, आप लोगों ने देखा होगा। बस खाना खाता है सोता है, खाना खाता है सोता है। मैं इसके पास लेटी रहती हूँ, कभी हाथ भी नहीं लगाता है। कौन पत्नी है जो बर्दाश्त करेगी? सर में भी दर्द होता है, चक्कर भी बहुत तेज आ रहा है। मेरे रात इन से रो रो के मेरी आंखें फूल गई है।
2 साल से कर्जा भरते भरते दोस्तों अब जाके ख़त्म हुआ है। थोड़ा मन को शांति तो मिला है, लेकिन खुशी नहीं मिल रही है, कोई फीलिंग नहीं हो रही है। बेशक कर्जा ख़त्म हो गया, कोई खुशी नहीं है दोस्तों, वही गम, वही सब कुछ। मुझे तो लग रहा है कि मैं ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊंगी। ठीक है दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। ऐसे ही लाइक और सपोर्ट आप लोग करते रहे दोस्तों। आप लोग जैसे पहले सपोर्ट करते थे अभी भी करिए। मेंबरशिप हो गया, सुपर चैट हो गया दोस्तों। अब जितना ज्वाइन करोगे उतना जल्दी मैं ऑपरेशन करवा लूँगी, क्योंकि मुझे अपने पति का कोई आशा नहीं है दोस्तों। वो कब कमाता है कब घर में बैठ जाता है कुछ पता नहीं। कल भी पूरा दिन घर पे बैठा रहा। मैंने इनसे बोला भी था थोड़ा लाइव वीडियो कर लो, थोड़ा आप नहीं बोल रहे हो तो कम से कम मैं ही अपने दोस्तों से हाल चाल ले लेती हूँ। कह रहा मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। पूरा दिन सोया है, पूरा दिन सोया है। मैं इसे बैठे बैठे इसे देखती रही, चाहे इसकी कितनों भी छुट्टी रहे, किसी भी काम का कुछ नहीं है, इसको मैं नहीं दिखाई देती हूँ। चाहे कितनों भी मेकअप कर लो, कितनों भी खूबसूरत बन के बैठो, इसको नहीं दिखता है। कोई गलती हो गई दोस्तों तो माफ़ कर देना, लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि मैं आप लोगों से सच्चे मन से सपोर्ट मांगती हूँ कि आप लोग हमारे लाइफ में आए तो लाइक करके आए दोस्तों। चैनल पे ज़्यादा सपोर्ट दें। जो भी नए सब्सक्राइबर होंगे वो भी हमारे चैनल को फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब करके आ जाएंगे दोस्तों। हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों, एक वीडियो में घंटों लग जाते हैं। आज मैं आप लोग को अपने मन की बात बताई हूँ, भगवान करे ऐसे किसी के साथ ना हो। एक रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार होता है, सबको देखती हूँ, सब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है। मेरे तो कोई भाई नहीं है, किसके बांधूंगी। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो आरी बगल में बांध देते थे खुशी के मारे, लेकिन कोई उम्मीद नहीं रखा मैंने आज तक। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, आई लव यू दोस्तों। ऐसे लाइक और सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मैंने सोचा है कि मैं ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊँगी, जिस तरीक़े से मुझे परेशान करता है ना, मैं जी नहीं पाऊँगी। बस मैं तो हंसते हंसते मरना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। अब जैसी है ऐसे ही रहेगी अब। बाय फ्रेंड, आई लव यू दोस्तों।